ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे तो एवरी ट्यूसडे मेरे दिवाली ग्रोथ चैनल पे होती है यूवर्स थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग। एंड मैं हूँ आपकी मेंटोर पूजा, राइट। तो आपको लगता है कि अगर आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टीज़ है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़, याद रखिए रोमांटिक थर्ड पार्टीज़, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज़ कुछ भी होता है, किसी की थॉट्स होती है, किसी का काम है, राइट। मनी इश्यूज़, करियर इश्यूज़, फैमिली नहीं मान रही या कुछ भी, किसी का इंटरफेरेंस है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण से वो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज़ में टाइम देते हैं, इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, आपसे डिसीड करते हैं, ठीक है, आपसे बैलेंस नहीं करते, या आपको कमिटमेंट नहीं देते, या आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके, या अपना रिलेशन ब्रेक करके, या थर्ड पार्टीज़ में मूव कर लिया उन्होंने कम्प्लीटली, या आपको भी डिसीड कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज़ भी उन्होंने जनरेट कर रखी है। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी कोई ब्लॉकेजेस है, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मैं यूवर्स थर्ड पार्टीज़ की के लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस चेक करूँगी। इंटेंशंस आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए भी, और उस थर्ड पार्टीज़ के लिए भी पर्टिकुलर, ठीक है। करंट में कोई भी थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में है, ठीक है, तो उसके लिए तो आप हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करते हैं तो इस पर आपको फर्दर गाइडेंस डेली अप टू डेट मिलती रहेगी वीडियोज़ के थ्रू, राइट। एंड ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं मुझसे। बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मुझे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, राइट। एंड ये सभी जेंडर वालों के लिए है, आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, बस इसको अपने और अपने पार्टनर की जेंडर से, अपने पर्सन की जेंडर से और थर्ड पार्टीज के जेंडर से रेजोनेट करके देखना, फिट करके देखना, और सिचुएशन, ठीक है, अपने अपने पार्टनर और थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से फिट करके देखना, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन से, पार्टनर से मैरिड हैं तो उस हिसाब से देखना, या लव रिलेशन में है तो उस हिसाब से देखना, और थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से जिस रिलेशन में है, मैरिड है या, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हो तो मे बी वो मैरिड हो, या आप भी अनमैरिड हो वो भी अनमैरिड है, थर्ड पार्टीज लव अफेयर में, आप लव रिलेशन में, वो भी लव आपसे पार्टनर से एक्स्ट्रा अफेयर में है, एक्स्ट्रा लव अफेयर में, या ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। चलिए, तो आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम एटलीस्ट 3 to 5 टाइम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसे भी याद कर सकते हैं। मैं चेक करती हूँ इंटेंशंस, पहले मैं करूँगी थर्ड पार्टीज के लिए। एंजल्स, करंट इंटेंशंस क्या है व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा, और क्वीन ऑफ कप्स भी था, इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल माना था थर्ड पार्टीज को, इमोशनल बीइंग होगी, केयरिंग होगी, सपोर्टिव होगी, लेकिन डिसीट मिला इनको। इंटेंशंस क्या है, अब ये इस कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक में है, लॉस में है, पेन में है, अब उस थर्ड पार्टीज को रिलीज करना चाह रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या इंटेंशंस है व्यूअर्स के पर्सन की, राइट, राइट, उतना ही लेते हैं। देखिए थर्ड पार्टीज, राशि बता देती हूँ पहले मैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, या आप, या इवन थर्ड पार्टीज भी, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन, आप या थर्ड पार्टीज, राइट। लिब्रा एक्वेरियस, जमुना भी हो सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग लिब्रा किसी के लिए है साइन। एंड एरीज, लियो, सेज भी हो सकते हैं, ठीक है। पाइसेस स्ट्रॉन्ग साइन है किसी के लिए, ठीक है, वाटर साइन में। एंड एयर साइन में लिब्रा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका साइन हो सकता है, या आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टीज का। नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टीज से, एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ठीक है, बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, कुछ ऐसा, ठीक है। नंबर 10, नंबर 6, नंबर 2, 22, 222 की जिनको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है उनके लिए एक इंडिकेशन हो सकती है रीडिंग, ठीक है। तो आप फर्दर इसको देखना क्या अनफोल्ड हो रहा है थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग और आपके रिगार्डिंग, आपके पर्सन की इंटेंशंस में, ठीक है। हाँ, नवंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जून का मंथ, फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 भी आपसे, आपके पार्टनर से एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर रेजोनेट कर सकता है। चलिए, इंटेंशंस की बात करें आपके पर्सन की, गाइस आपके पर्सन देखिए सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, राइट, आपसे, राइट, आपसे सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, या वो अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर जितने लोग आप लोग सोलमेट में नहीं हो कनेक्शन में, तो आप लोग, आप देखो, आपके पर्सन है सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज उनकी कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टीज उनका कोई भी रिलेशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी से लव अफेयर में है,
या थर्ड पार्टी से कमिटेड है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या मैरिटल रिलेशन में थर्ड पार्टी से आपके पर्सन। तो देखिए वो उनकी कार्मिक सिचुएशन ही है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, राइट। इनजस्टिस है वहाँ पे, और आपके पर्सन उस कार्मिक रिलेशन को, थर्ड पार्टी से उनका कोई भी रिलेशन है थर्ड, ठीक है, कार्मिक लव अफेयर, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, वॉट एवर, उसको एंड कर देना चाह रहे हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड, एंड वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाह रहे हैं विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटेंशन में उनकी यही है, ठीक है, मूविंग ऑन, और वो अपने सोलमेट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोलमेट थे तो डेफिनेटली आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं तो ये उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मीन्स कि देखो सोलमेट नहीं भी हो तो ये अपने कंपैटिबल पार्टनर की तरफ, तो कंपैटिबिलिटी इनको आपसे ही लगती है, ठीक है। यस, और सोल कनेक्शन में तो डेफिनेटली आप इनसे तो अपने सोलमेट की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे इनको हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील होती है। पास्ट में इन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी से इनका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट ठीक है वो इनके कहीं ना कहीं डाउट वो ही थे, ठीक है, हाँ भ्रम थे इल्यूजन थे वो ब्रेक हो गए हैं अभी। जस्टिस अवेकनिंग हो गई है ना इनकी। इंट्यूशन, द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है, रॉन्ग चॉइस किया इन्होंने थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और यू आर द सोलमेट, अल्टीमेट पार्टनर, अल्टीमेट काउंटर पार्ट ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर। आप हैं उनके काउंटर पार्टी। इनकी अब इंट्यूशंस अवेकनिंग हो रही है, और इनको अब इनकी इंट्यूशंस गाइड करी है, या अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी सोल टू सोल लेवल पे, हार्ट टू हार्ट लेवल पे, इवन रोमांटिक लेवल पे भी, ठीक है, आपसे फील करती है थर्ड पार्टी से नहीं। पहले थर्ड पार्टीज में कहते हैं ना, स्टार्टिंग में तो हर कोई रिलेशन ही आपको लुभाने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता है, तो थर्ड पार्टीज ने भी किए होंगे इनको लुभाने के लिए, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। तो ये फंस गए बेचारे, और इनको लगा कि वो हाँ वो वहाँ बहुत कंफर्ट है, वो सोलमेट है मेरा, और समथिंग वहाँ कंपैटिबिलिटी है। बट वहाँ इनको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो मैनिपुलेशन था थर्ड पार्टीज का इनको ट्रैप्ड करने के लिए, राइट। अब इनकी इंट्यूशन गाइड करिए कि वो थर्ड पार्टीज इनकी कार्मिक है, और वहाँ इनकी लाइफ में इनजस्टिस। अब इसको अगर ये अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते तो इनको ऐसी साइकिल्स को एंड करना पड़ेगा, ऐसी थर्ड पार्टीज के साइकिल्स को, ठीक है, ऐसी थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से, और ये थर्ड पार्टीज से को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, एंड करना देना चाह रहे हैं ये साइकिल, क्योंकि इनकी इंट्यूशन गाइड करिए, इनको डिवाइन गाइड कर रही है, यूनिवर्स गाइड कर रही है ये साइकिल से एंड करके मूव ऑन करने का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन है, बर्डन है, सप्रेस किया जाता है आपके पर्सन को, ठीक है, इनजस्टिस होता है, डिसीट है वहाँ पे, हार्ट ब्रेक है, पेन है, लॉस है, विद दिस 3 ऑफ सॉर्ट। थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को फंसा करके रखती है, और उसके अन्य अफेयर भी हो सकते हैं लोगों से कहीं और, ठीक है। 5 ऑफ हैंड्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं इन लोगों में, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये वहाँ पे अब बैलेंस नहीं करना चाहते। इनको अवेकनिंग हो गई है, रियलाइजेशन हो गया है कि अगर ये अपने लिए और आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं तो इनको वो साइकिल एंड करनी ही पड़ेगी थर्ड पार्टीज में, नहीं तो वो वहाँ पे सप्रेस होते रहेंगे, वहाँ डिसीट मिलता रहेगा, ठीक है, इनको वहाँ मैनिपुलेट किया जाएगा इनको, और वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप क्यों है विवर्स की इंटेंशंस में थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्यों है विवर्स की इंटेंशन? साइलेंस, नो फ्रोजन नो वर्ड स्टोन वॉल। अभी जब इनको रियलाइजेशन हुआ है ना कि थर्ड पार्टीज तो कार्मिक है, उनका सोलमेट नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है, ठीक है, ये देखिए इमोशनल टर्मोइल, बहुत ज़्यादा शॉक में है, या इन्होंने आप इनके सोलमेट हैं या थे, और इन्होंने ये अवेकनिंग होते हुए भी थर्ड पार्टीज में, ठीक है, इन्वॉल्व हुए, तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में, इमोशनल पेन में है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस चीज़ से क्यों शॉक में, क्योंकि इन्हें लगा था कि थर्ड पार्टीज में कंफर्ट रहेगा, लेकिन वहाँ पे ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, स्टक्ड है, ट्रैप्ड है, ठीक है। वेटिंग साइकिल्स देखिए, वेटिंग एंड करना चाह रहे हैं साइकिल्स मूवमेंट, इस साइकिल को वो एंड कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं, ठीक है, कार्मा साइकिल है ये आपके पर्सन की, वहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है उनकी इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे, हार्ट टू हार्ट कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, रोमांटिक लेवल पे, ठीक है। अभी फ्रोजन है कि मतलब कोई बोलने के लिए भी उनके पास शब्द नहीं है, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, पत्थर के सनम बन चुके हैं थर्ड पार्टीज में, स्टोन वॉल, ठीक है। क्योंकि शॉक्ड लगा उनको ना, लगा शॉक्ड लगा बाद में, कि पहले तो कुछ उन्होंने थर्ड पार्टीज को कुछ ही उनको लगा था कि हाँ ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहेगा इनसे, या इस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में थर्ड पार्टीज का रिवील हुआ उनका थर्ड पार्टीज का नेचर, और थर्ड पार्टीज का बिहेवियर, और थर्ड पार्टीज के एक्स्ट्रा अफेयर्स, ठीक है, यस। और आपको डिसीट किया तो उसके लिए भी ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नो वर्ड्स,
कि कोई मतलब कोई वर्ड नहीं है कि कैसे आपकी तरफ कम बैक करें, आपसे कैसे सॉरी सॉरी बोले, क्योंकि अगर जानबूझ करके अवेकनिंग की स्टेज में अगर इन्होंने किया था कि अगर आप इनके सोलमेट है या हार्ट टू हार्ट कंपैटिबिलिटी थी आपसे, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद भी इन्होंने ये रिलेशन बिगाड़ा था, तो अभी तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में, पछतावे में, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में तो इमोशनल स्ट्रॉन्ग है ही, पत्थर के सनम बन चुके हैं थर्ड पार्टीज में अभी, ठीक है। वहाँ पे बातचीत बंद है और इमोशनल इनको बहुत ज़्यादा लॉस मिले हैं, धोखे मिले हैं, ठीक है। यस, जस्टिस का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। देखिए, क्लैशिंग डिफरेंसेस इन इनकम्पैटिबिलिटी, इनको अवेकनिंग हो गई है थर्ड पार्टीज में, इनका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, किसी भी तरीके से, रोमांटिक लेवल पे नेवर एवर इमो, ठीक है, नहीं है अभी ये। और इनके इनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कमिटमेंट को लेकर के, रिलेशन को लेकर के। इनकी जस्टिसफुल बात को भी थर्ड पार्टीज में डिनाई किया जाता है, उसके उसका विरोध किया जाता है। थर्ड पार्टीज इनका जस्टिसफुल चीज़ों का, जस्टिसफुल इनकी बातों का भी विरोध करती है, क्योंकि इमोरल है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज, ठीक है। उसने तो दिया था इनको ऑफर, इनको अपना, ठीक है, इनको ट्रैप्ड करने के लिए, वहाँ ट्रैप्ड फील करती है। देखो पर्सपेक्टिव, हैंगमैन का कार्ड होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है, कोई डिफरेंसेस है, क्लैशिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। और अगर आपकी ये थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में जिनके मैरिड है ना, तो वहाँ पे हो सकता है कोर्ट केस चल रहा है या फर्दर करने की सोच रहे, कोर्ट केस करके वहाँ से डाइवोर्स लेकर के रिलीज हो जाए, थर्ड पार्टीज का ये साइकिल एंड करे, वहाँ से रिलीज हो, ताकि अपने सोलमेट की तरफ वो कम बैक कर सके, मीन्स यू, ठीक है। यस, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, क्लियर हेड स्पेस है अब इनके पास कि हैप्पीनेस नहीं है थर्ड पार्टीज में, सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस है, डिफरेंसेस है, इनकम्पैटिबिलिटी है। तो अभी अपने आप से भी जस्टिस नहीं करना चाहते, आपसे भी जस्टिस किया तो आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। और कार्मा साइकिल है वो तो एंड कर देना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लॉयलिटीज इश्यूज है, थर्ड पार्टीज इनके लिए डिसलॉयल है, ये थर्ड पार्टीज के लिए हो सकते हैं, और सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रखे जा रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी रखती होगी इनसे सीक्रेट्स, में भी ये भी रखते हैं सीक्रेट, और थर्ड पार्टीज के कारण इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, आपसे इनजस्टिस किया था, आपसे सीक्रेट्स रखे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, और कहीं ना कहीं फिर ये जस्टिस का कार्ड कर्मा भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कर्मा ही फिर आपको भी पेन देने का कर्मा ही भुगत रहे हैं कि थर्ड पार्टीज में उनकी इतनी क्लैशेज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो तो है ही बात, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक साइकिल है और थर्ड पार्टी से इनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डिफरेंसेस ही है उनमें, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मोरल वैल्यूज़ भी नहीं मिलते इनके, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोरल है, ठीक है, वो शाम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लेती है आपके पार्टनर को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में कहते हैं ना, अपने कुत्ते चमचे फाले हुए हैं, चमचे चमचे रख हैं उसके, कि फाइव ऑफ हैंड्स का एनर्जी सर, कि अपने चमचों को भी भिड़ाती है वो लड़ने के लिए, किसी कोई भी हो गया चमचा चमची, उसके बिहाफ पे वो भी लड़ते हैं, ठीक है। एक तो गलत काम करती है, चोरी करती है, सेवन ऑफ सोर्स का था, चोरी है उसमें बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसीट है, बहुत ज़्यादा कनिंग है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके पार्टनर को ट्रैप किया होगा उसने, ऐसे नहीं ट्रैप किया, ठीक है। टेन ऑफ वेंट्स से क्या है थर्ड पार्टीज के लिए, इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशंस है एंजल विवर्स के पर्सन की। वो सारे कार्ड है, देखो कार्मा मिस्टेक हो गई है इनको, सर देखो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछतावे में है, ये मिस्टेक किया उन्होंने, ठीक है, थर्ड पार्टीज को चुनने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने की, उसमें ठीक है, और उसमें स्टक रहने की, और आपको डिसीट करने की, ठीक है, आपसे रन करके थर्ड पार्टीज को चुनने की। तो ये कार्मा का साइकिल देखो, कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है थर्ड पार्टीज में, एक तो आपको डिसीट करने का भी, और ये कार्मिक इनका कोई लेसन हो सकता है, या कार्मिक कोई इनका पास्ट लाइफ हो सकता है, साइकिल कार्मिक ये, ठीक है। और इन्होंने गलती से उसको चुना है, या इनमें कोई कार्मिक पैटर्न है जो इसलिए वो ऐसे रिलेशंस को चुन लेते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, डिसीट है, ठीक है, बर्डन है, धोखे हैं, ठीक है। अब ये वहाँ से वो साइकिल एंड करके रन कर देना चाह रहे हैं, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, इनविजिबल, अब वहाँ से वो मूव ऑन कर जाना चाह रहे हैं आपके पर्सन कंप्लीटली, थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करके, कभी क्योंकि उनको कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है, उनको रियलाइजेशन हो गया ये कर्मा साइकिल ही है, और ये ठीक है, उन्होंने अगर आपको डिसीट करके चीट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व किया है, तो वहाँ पे उनको अगर ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा उनको दबा के रखा जाता है, ठीक है, उनसे विरोध किया जाता है उनका, उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है, चीटिंग्स हो रही हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलत करने का उनको कर्मा थर्ड पार्टीज में मिल रहा है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करके वहाँ से मूव ऑन कर देना चाह रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए इंटेंशन में विवर्स के पर्सन की,
या ऑब्सेशन, ऑब्सेशन के कारण ये थर्ड पार्टीज में स्टक हुए थे बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल एडिक्शंस, ठीक है, कि एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस, ठीक है, किसी भी तरीके का एडिक्शंस के कारण, मनी का एडिक्शंस हो, मनी का लालच देके ट्रैप किया हो, या फिर सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन, फिजिकल ऑफर दे करके ट्रैप किया हो गया हो इनको, या फिर इनमें कोई लत हो, जुए सट्टे इस चीज़ की, उस चीज़ का लालच दे करके देन, ठीक है, इनको ट्रैप कर लिया गया हो थर्ड पार्टीज ने, ठीक है, उनकी कहते हैं ना साथी बन करके, कि चलो जैसे जुआ सट्टा खेलने के आते थे, चलो चलो मैं भी खेलूंगी, मुझे भी आदत है जुआ सट्टा, तो मुझे भी, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा करके, ठीक है, तो उनको एक सहारा मिल गया, एक साथी मिल गया उनके एडिक्शंस को फुलफिल करने वाली या वाली, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एडिक्शंस, ठीक है, फिजिकल एडिक्शन, अब इनको रियलाइजेशन हो गया कि ये ऐसे साइकिल्स में क्यों पड़े, क्योंकि इनमें या तो एक कार्मिक पैटर्न्स थे इस तरीके के कि ऑब्सेशन, एडिक्शंस, ठीक है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, दैट्स वाई की अब वो अपनी एडिक्शंस को हील करके थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली वॉक अवे कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्सेशन बेस्ड रिलेशनशिप नहीं चुनना चाह रहे, एडिक्शन बेस्ड रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप अब वो नहीं चुनना चाह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, यस, अब वो अपना सोल पार्टनर चुनना चाह रहे हैं, सोल टू सोल कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअल जिससे फील होती हो, प्योर हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो, ऐसा कनेक्शन चुनना चाह रहे हैं वो। ये कार्मिक साइकिल है, ऑब्सेशन का कार्ड डेविल का कार्ड होता है, तो कार्मिक है ये साइकिल, इसको एंड करके इससे मूव ऑन कर देना चाह रहे हैं और खुद को भी हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बिटर स्वीट, ठीक है, बिटर स्वीट कड़वी यादें हैं इनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वी यादें हैं, और ये कहते हैं ना बिटर स्वीट है इनके लिए, इनको बहुत स्वीट स्वीट लगा था स्टार्टिंग में, बट बाद में ये बिटर स्वीट में कन्वर्ट हो गया उनके लिए ये सिचुएशन, ये थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज ने तो वैसे भी छलावा किया था, प्रिटेंड किया था स्वीट होने का या सोलमेट होने का, राइट, बट she was or he was the karmic for your partner, for your person, right? अभी उनको अवेकनिंग हो गई है कि आप उनके एक्चुअल पार्टनर है, आप उनके एक्चुअल सोल काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है या सोलमेट है, ठीक है, केमिस्ट्री आपसे एक्चुअल, ठीक है, पास में उनको लगी थी सिर्फ ये थर्ड पार्टीज में, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एडिक्शन बेस्ड रिलेशन चुनते थे, क्योंकि उनमें एडिक्शन थे या कोडिपेंडेंसी थी या, ठीक है, किसी तरीके का, इस वजह से वो थर्ड पार्टीज में ऐसे ट्रैप्ड हो जाते थे, ठीक है, एडिक्शंस के कारण या कोडिपेंडेंसी के कारण किसी, ठीक है, यस। अब वो याद करें कि आपके रिलेशन में कितना स्पार्क था, और वो स्पार्क ऐसा कि हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी, प्योर लव, लवेबल, सपोर्टिव, जेन्युइन, और थर्ड पार्टीज में एडिक्शन बेस्ड और डिसीटफुल, मैनिपुलेटिव, ठीक है, उसमें डिफरेंसेस हैं, क्लैशेस हैं, इनकम्पैटिबिलिटीज़ है, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कहीं और करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत बार स्टार्ट करने की सोची इस थर्ड पार्टीज को एंड करके, बट इनको ना पास्ट में उतनी नहीं कर पाई थर्ड पार्टीज को एंड, अब ये इन्होंने ठान लिया कि थर्ड पार्टीज को एंड करना है इनको, ठीक है, और इसके कारण से इन्होंने बार बार स्टार्ट भी की, थर्ड पार्टीज में बहुत बार स्टार्ट करनी पड़ी इनको अपनी, ठीक है, और जितनी बार भी इन्होंने थर्ड पार्टीज को चांस दिया ना, थर्ड पार्टीज ने वही काम किए इनसे, ठीक है, इनके भरोसे को ही तोड़ा है, तो अब ये इनको अच्छे से अभी बढ़िया से अवेकनिंग हो गई है, अब ये थर्ड पार्टी से तो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टीज के बारे में आप देख करके सोच रहे हैं ना, उस थर्ड पार्टी से तो नहीं, या उस तरीके की थर्ड पार्टी से तो नहीं डील करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्सेशन बेस्ड और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, छलावा करके इनको ट्रैप करती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मतलब पूरा हो रहा है उस थर्ड पार्टी का, आपके पर्सन से, आपके नाम से, या आपके पर्सन से, या आपके पार्टनर से, इसलिए वो ऐसा करते हैं, और बाद में, ठीक है, वो अपने उसके भी पार्टनर होते हैं लाइफ में, जैसे आपके पार्टनर है ये और ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, वैसे थर्ड पार्टी के भी उसके भी कोई अपने उसका भी कोई पार्टनर, उसका भी कोई बंदा बंदी होता है, ठीक है, या वो बाद में बना लेती है कोई, ठीक है, अपना बंदा बंदी इनको डिसाइड करके, ये सिर्फ अपने आपके पार्टनर से अपनी ज़रूरत, किसी तरीके की ज़रूरत, किसी तरीके का इसका मतलब पूरा हो रहा होता है थर्ड पार्टी का, हो रहा है ऐसी थर्ड पार्टी का, और ये अपने मतलब के लिए ट्रैप करती है आपके पर्सन को, अब आपके पर्सन को बहुत हद तक तो ये है अवेकनिंग, ठीक है, इसलिए वो एंड कर देना चाह रहे हैं, इनकी इंटेंशन में है थर्ड पार्टीज को एंड कर देना, आपके लिए भी मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, देन मैं एक्शन चेक कर दूँगी, ठीक है, व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, आपके लिए तो मैं डिटेल रीडिंग करती रहती हूँ ना, अलग से भी सेपरेटली भी करती रहती हूँ चैनल पे, तो इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा ही चेक कर देती हूँ, इसमें ये थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग मैं थर्ड पार्टीज़ के लिए तो एक ही हफ्ते में एक ही बार करती हूँ, ट्यूसडे को, ठीक है, इसलिए थर्ड पार्टीज़ की सिचुएशन अनफोल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट हफ्ते में तो एक बार उसकी सिचुएशन अनफोल्ड हो, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, टेंशन क्या है, वो तो मैं, ठीक है, अनफोल्ड करती रहती हूँ, चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है, डेली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेक हो रही होती है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, चलिए, एंड जस्ट व्यूवर्स के लिए देन क्या इंटेंशंस है, व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स के पर्सन की क्या इंटेंशन है,
नाइट ऑफ कप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक रोमांटिक अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं आपको ये अप्रोच करने के लिए, आपको अपना ऑफर देने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपकी तरफ कम बैक करने के लिए, राइट। क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पर्सन के एंजल्स? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं आपसे ये रिलेशन। क्या इंटेंशन है एंजल्स व्यूअर्स के पर्सन की? व्यूअर्स के लिए क्या है इंटेंशन? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, नंबर 3 भी रेजोनेट कर सकता है आपसे, ठीक है, आपसे या आपके पर्सन से या इवन थर्ड पार्टी से भी। क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन के एंजल्स? थैंक यू, ठीक है। हाँ, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, रोमांटिकली भी और ठीक है, इमोशनली भी। यस, आपकी तरफ कम बैक आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है वो, ठीक है, और आपसे रिलेशन आपको प्रपोज करने के लिए, ऑफर देने के लिए, रोमांटिक अपना लव ऑफर और आपसे क्रिएट करने के लिए, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड नहीं देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड इसलिए निकला है मेरे मुंह से क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कारण आपको सेपरेशन दिया, आपको डिसीट किया, और ये थर्ड पार्टीज एक इश्यूज़ है, ठीक है, दैट्स वाई वो अप्रोच जल्दी कर नहीं पाते, बट अभी इम्पल्सिव हो रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, अपना लव ऑफर देने के लिए, अपना रोमांटिक ऑफर देने के लिए, आपसे रिलेशन क्रिएट करने के लिए, आपकी तरफ कम बैक करने के लिए, ठीक है, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जीज है ये देखिए, रनिंग कार्मा 10 ऑफ वैंड्स एंड करके रन कर जाना, वहाँ से मूव कर जाना मीन्स, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन कर लेना। यस, इधर से 5 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, लड़ाई झगड़े रहे हैं ना आप लोगों में थर्ड पार्टीज के कारण, कुछ भी बस में हो सकता है कि थर्ड पार्टीज के कारण आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हों, ठीक है, और थर्ड पार्टीज के कारण तो हुए हुए हैं, और थर्ड पार्टीज के चमचा या चमचियों के कारण बहुत लड़ाई झगड़े आप में होते रहते हैं अननेसेसरी। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, और ये इनको आपकी तरफ कम बैक करने के लिए ना थर्ड पार्टीज के साथ साथ उसके चमचों से भी भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो चमचा चमची रखे हुए हैं, एक तो गलत कर रही है, चोरी करती है और उसके पार्टनर को ट्रैप भी करती है, और चमचे भी रखे हुए हैं उसमें, ठीक है, तो आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उनको ये भी है कि ये थर्ड पार्टी से इशू है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं विदाउट इसको ऐड किए हुए, तो थर्ड पार्टीज तो बहुत ज़्यादा पंगा करने वाली है, और अकेले पंगा नहीं करेगी, अपने चमचों के साथ ही चमचा चमचियों के साथ करेगी पंगा, उनको रोकने के लिए आपकी तरफ से, आपकी तरफ ना बढ़ पाने देने के लिए, ठीक है, तो अभी वो सोच रहे हैं कैसे थर्ड पार्टीज को ऐड किया जा सकता है कम्प्लीटली, और आपकी तरफ दैन कैसे बढ़ा जा सकता है, आपसे ये रीयूनियन कैसे किया जा सकता है, देखिए लवर्स एंड 6 ऑफ लव रिकन्सिलिएशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं वो, ठीक है, और आपसे उनको बहुत हार्मनी फील होती है रिलेशन में, आपसे कंपैटिबिलिटी फील होती है, सोल लेवल की भी और मेंटल लेवल की भी, इमोशनल लेवल की भी, स्पिरिचुअल लेवल की भी, रोमांटिक लेवल की भी, आप उनके कंपैटिबल पार्टनर है, काउंटर पार्ट हो सकते हैं लवर के कार्ड से, डिवाइन फेमिनल या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, 6 ऑफ कप सोलमेट हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, ठीक है, तो आपके लिए तो कंफर्म हो गया कि आप ही हैं उनके ट्विन फ्लेम, आप ही हैं उनके सोलमेट, तो आपसे ही वो चाहते हैं ये यूनियन, आपसे ही वो चाहते हैं ये रिकन्सिलिएशन, थर्ड पार्टीज को चाहते हैं एंड कर एंड कर देना, ठीक है। क्लैरिफाई करूँ मैं इसको एंजल्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स, क्या है व्यूअर्स के लिए इंटेंशंस, व्यूअर्स के पर्सन के, क्या ये स्टेबल होगा सब चीज़, और क्या है इंटेंशन, क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड विड्रॉन, ठीक है, ये थर्ड पार्टी से विड्रॉन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने लेकिन विड्रॉन किया हुआ है इस टाइम पे, तो ये आपको मनाना चाह रहे हैं, आपने इनको, आप सॉलिट्यूड में, आप अकेले हो आप इनसे रूठे हुए हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपसे विड्रॉन किया था, तो अभी आपने इनसे इमोशनली या प्रैक्टिकली विड्रॉन किया हुआ है, तो ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, बेसिकली आपके लिए लॉयल होना चाह रहे हैं, इनको अंदाज़ा हो गया कि आप एक्चुअल में लॉयल थे और थर्ड पार्टी सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, ठीक है, अब ये भी लॉयल होना चाहते हैं आपसे। 6 ऑफ वैंड्स देखिए, थर्ड ये ना ऑब्सेशन का कार्ड ना ट्रेडिशनल डेक में डेविल का कार्ड होता है, तो डेविल ब्लैक मैजिक भी इंडिकेट करता है, स्पेल, कुछ व्यूअर्स के केस में ब्लैक मैजिक भी हुआ था, इस वजह से आपके पर्सन जल्दी बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें इनको, ठीक है, एक्शन लेने से रोक देती है, इनके कॉन्शियस माइंड में तो होता है कि थर्ड पार्टी को एंड करना, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली एक्शन ले नहीं पाते हैं, तो बट वो अभी जस्टिस हो रहा है आपके फेवर में, यूनिवर्स का इनको, ठीक है, एक्नॉलेज करवा जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टीज ने कैसे कैसे क्रिएट कर रखा है, कितना क्रिएट कर रखा है इनके लिए, ठीक है, अब जिनके केस में ब्लैक मैजिक भी हुआ था, तो आपके ब्लैक मैजिक पार्टनर उस ब्लैक मैजिक को हील करके रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉस में, ग्रीफ में, डिप्रेशन में, पेन में है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया आपको, इसलिए आपने खुद को सॉलिट्यूड की एनर्जीज में कर लिया, विड्रॉन कर लिया इनसे, फिर उठ गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में और उठे हुए इनसे, ये मनाना चाह रहे हैं अब आपको, इनको रियलाइजेशन हो गया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन दिया आपको, ठीक है, और आपके बिना ये भी दुखी रहते हैं वैसे तो, लेकिन ठीक है,
लेकिन आपको ज़्यादा पेन दिया इन्होंने। आप बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा हो, खफा हो और उठे हो, ठीक है, आपको बहुत अब, ठीक है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस फील हो इन्होंने करवाया है, पेन दिया है, लॉस में बहुत ज़्यादा हो आप इमोशनली। तो आपको ये मनाना चाह रहे कम्युनिकेट करके। अपने देखो एरोगेंस, ईगो, स्टबन के कारण ना ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई इनका स्टबन बिहेवियर हो सकता है, दैट्स वाई, या ईगोस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके चक्कर में थर्ड पार्टीज जनरेट कर लेते हैं, थर्ड पार्टीज उसका फ़ायदा उठा करके इनको ट्रैप्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब अपने ईगो को भी रिलीज़ करना चाह रहे हैं, अपनी ईगो के कारण ये बोल भी नहीं पाते। देखिए सीक्रेट्स रखे हुए इन्होंने कि ये आपको चाहते हैं, ओनली यू आर द ओनली वन फॉर दैम, डिवोटेड आपके लिए वो दिल से हैं, बेशक से कहते नहीं है और डरते भी हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा ये आपसे डरते हैं, गलती करते हैं तो डरते भी हैं, ठीक। यस, अब इनको लगता है आप ईगो में हो, इनका ऑफर नहीं एक्सेप्ट करोगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ईगो में हो, गुस्सा हो, वो इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो, बट ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ने का सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशंस में है। और ओनली यू आपके लिए डिवोटेड है, आपसे ही ये यूनियन चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ ये थ्री ऑफ पेंटिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को देखो त्याग देना चाहते हैं, अबैंडमेंट, थर्ड पार्टीज है ना, उसको रिलीज कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, लेफ्ट आउट वॉक अवे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण आपकी साइकिल एंड हुई थी, या इन्होंने आपको अबैंडमेंट किया था, अब छोड़, ठीक है, थर्ड पार्टीज के कारण छोड़ा था, या कोल्ड हो गए थे, हार्श हो गए थे, तो अभी इनको गलती का एहसास है, तो अब ये थर्ड पार्टीज को एंड करके ओनली यू आपसे ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिवील भी नहीं करते हैं अपने, इनको इतना प्राइड भी होना है, ईगोस्टिक हो सकते हैं कि इनको लगता है कि इनकी ईगो को ठेस लग जाएगा अगर ये झुक जाएंगे तो, ठीक है। तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, कुछ वो नहीं होता, ठीक है। और स्पेशली अगर ये गलती करें तो उनको झुकना भी बनता है आपसे, या प्यार करते तो प्यार में डिवोशन तो ज़रूरी होता है, झुकना, प्यार है तो झुकने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए फिर, ठीक है। यस, ये आपके गुस्से से डरते हैं, इनको लगता है आप नहीं, अब आप ईगो में हो, गुस्सा हो, तो क्या पता इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, इनको छोड़ दो, इनसे साइकिल एंड कर दो, अब आप एंड कर दो इनसे। बट कुछ भी है, आप कितने भी खफा हो, ये आपसे क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की इंटेंशन है। नाइट ऑफ वैंड का एनर्जीज क्यों है विवर्स के लिए, विवर्स के पार्टनर की इंटेंशंस में, देखिए आपने तो ये आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से कम बैक करना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, ठीक है, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट यू यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, नो, नो का कार्ड है, आपने नो, इनको नो नो कह दिया कि नो, अब नहीं चलेगा ये बिहेवियर, क्योंकि ये कभी नाइट ऑफ वैंड्स मीन्स कि बहुत बार इन्होंने ऑन ऑफ, ठीक है, यूनियन देन सेपरेशन, ठीक है, ऐसा बहुत बार किया है, या ठीक है, अनस्टेबल इनके, ठीक है, डिसीजन रहे, या इनका एक्शन रहा कि कुछ टाइम के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं, फिर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं ये, इस वजह से अब आप इनके बिहेवियर से अवेयर है, तो इसलिए आपने खुद को इनसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, आप खुद को हील करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल इनसे विड्रॉल हो आप, ठीक है, इनसे खफा हो, और इन्होंने जितना पेन दिया आप अपने इनके दिए वो द्वारा पेन को हील कर रहे हो, और आपने इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, ठीक है। हाँ हाँ, डरते भी हैं आपसे, नाइन ऑफ वैंड्स, लेकिन ठीक है, अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, कुछ भी हो मेरे को तो बढ़ना है, ऐसा इनकी ये इन्होंने ठान रखा है कि कुछ भी हो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ज़रूर, अब एक न्यू स्टार्ट तो ज़रूर से करेंगे, आपसे आपको अप्रोच तो करेंगे, मनाएंगे तो ज़रूर, उसके बाद कुछ भी हो आप हाँ करें या ना करें, ठीक है, आपसे क्रिएट ज़रूर करेंगे, उनके इंटेंशंस में है। ओनली यू डिवोटेड आपके लिए है ये, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रखी हुई हैं आपसे, ठीक है, इसलिए आप, ठीक है, आपको भी रिवील नहीं होता, तो आप भी आप ये साइकिल एंड करने की सोचते हो कभी कभार, ठीक है, या एंड कर चुके हो या सोचते हो, बट ये आपके लिए डिवोटेड है, इन्होंने आपको चुन रखा है, ठीक है। इनकी लाइफ में अगर मल्टीपल चॉइसेस भी हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टीज भी है, तो उसमें से भी ये डिवोटेड सिर्फ आपके लिए हैं, और आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस, और पास में देखो इन्होंने चीट किया था कि ये कहते थे कि बस नहीं नहीं कोई नहीं है लाइफ में, ठीक है, तो लेकिन देखो लाइफ में डिवोटेड बेशक से ये आपके लिए थे, या प्यार आपसे है, लेकिन ये ऐसे फिजिकल बेस्ड एडिक्शन बेस्ड रिलेशन में तो पढ़ते थे ना, और आपको डिसीट करते थे ना, उसकी वजह से बेशक से डिवोटेड आपके लिए थे, दिल से डिवोटेड, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो कहीं ना कहीं आपको कहीं, ठीक है, मुंह मारना और आपको पेन देना, आपको नाराज़ कर देना, ठीक है, वो चीज़ तो किया है ना इन्होंने तो आपका गुस्सा तो जायज़ है, ये आपके लिए डिवोटेड है, अब इन्होंने रिवील नहीं किया आपसे ये, ठीक है, आपको चुनना चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको ही चुना है इन्होंने, ठीक है, आपसे क्रिएट करना है इनको, इन्होंने आपसे रिवील किया है या नहीं किया, ठीक है, क्योंकि नहीं किया, क्योंकि कार्ड में है इन्फोल्ड हो रहा है कि इन्होंने मिस्टीरियस रखी हुई है ये बात भी, बट ये डिवोटेड आपके लिए और आपसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको चुनना चाह रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस भी है, या इवन एक ही थर्ड पार्टीज है, तो उस, ठीक है, मल्टीपल भी है या एक है, उसको एंड करके ये चुनेंगे आपको, या चुनना आपको ही चाहते हैं, ठीक है।
डिवोटेड आपके लिए ही है। वहाँ तो ये अपने एडिक्शंस अपनी चुल पूरी करते हैं ना, थर्ड पार्टीज में एक है या एक से ज़्यादा मल्टीपल्स, ठीक है, वहाँ अपनी ये एडिक्शंस पूरी करते हैं, फिजिकल एडिक्शन या किसी या जुए की, सट्टे की, कोई ऐसी आदत इनकी हो, ऐसी एडिक्शन बेस्ड लत हो कोई, वो चीज़ पूरी करते हैं वहाँ पे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। वो चुल पूरी हो जाती है, फिर आपकी याद आती है इनकी उनको, राइट। तो ये इंटेंशन से। चलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर देती हूँ आपके पर्सन पे, आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम ना मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम ना मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये क्या है ना, ये आपको ऐसे ही मनाते हैं और आप भी कन्विंस हो जाते हैं बहुत टाइम पे इसे, लेकिन अभी आप लगता है बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं इसे, है ना। और इनके एडिक्शंस भी इसी तरीके के हैं कि बिन तेरे सनम एडिक्शंस के बिना भी नहीं रह पाते, मतलब एडिक्शन इतनी है कि उसको रिलीज जब तक नहीं कर देंगे तब तक उनको वो एडिक्शन खींचते रहेंगे उस तरफ। लेकिन अभी एडिक्शंस इनको अवेकनिंग हो गई है कि इनमें कोई इनके खुद में जितनी ब्लॉकेजेस है वो भी, और थर्ड पार्टी के बारे में भी रिवील हो गया, ठीक है। तो अपनी एडिक्शंस को भी रिलीज करेंगे, अपनी ब्लॉकेजेस को भी, ठीक है। इनका कुछ भी है इश्यूज, एडिक्शन इनमें है या डाउट की इश्यूज है, ईगो इश्यूज है या फियर इश्यूज है, चिटिंग का इशूज़ है, वो उसको भी हिल करेंगे और थर्ड पार्टीज़ को भी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ का भी इनको अवेयर हो गया कि थर्ड पार्टीज़ डिसीटफुल है, ठीक है। वो क्रिएट इसलिए हुई है क्योंकि इनके खुद के डिसीटफुल या ऑब्सेशन बेस्ड, एडिक्शन बेस्ड आदतों के कारण। तो वो वैसी होगी ना, अगर उन आदत से जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है थर्ड पार्टीज़, तो वो होगी तो वैसी ही ना, एडिक्शन बेस्ड, चिटफुल, डिसीटफुल, मैनिपुलेटिव। चलिए एक्शन एंड जस्ट व्यूअर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या एक्शन होगी नेक्स्ट एक्शन। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। वन मोर, सिंगल होना, एंडिंग, वन मोर, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू सो मच, राइट। व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन होगा नेक्स्ट एक्शन, व्यूवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है व्यूवर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन की। 11 नंबर 1, 11 ट्रिपल 3 जिनको रेजोनेट होता है उनकी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाली है। 222 जिनको रेजोनेट होता है, 10 जिनको रिसीव होता है, 9 व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट सेक्शन, क्या होने जा रहा है व्यूवर्स के पर्सन का, व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहा है। एक्सक्यूज मी, व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहा है व्यूवर्स के लिए है। ठीक है, मुझे फाइनली एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पर्सन का सन का कार्ड था, टेम्परेंस का कार्ड था, यूनियन तो होगा आपका, यस। वन मोर, क्या एक्शन है। थैंक यू सो मच। यहाँ से भी ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा और ज़्यादा एक्शन। क्या नेक्स्ट एक्शन है व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पर्सन का थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन है। एक सेकंड में वापस से शफल ही करना चाहूँगी इसको, बिकॉज थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन है, थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन होगा। रेडी, क्या एक्शन है थर्ड पार्टीज के लिए अंदर। थैंक यू, केमिस्ट्री, वन मोर, फाइनल, क्या एक्शन है थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन है। ठीक है जी, सोलमेट की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। सोलमेट का तो यूनियन डेफिनेटली होना है। अब सोलमेट रिलेशन में कोई भी है, आप हो, आप ही हो, आपके लिए मैंने चेक किया है ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन में, उनका तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यूनियन तो डेफिनेटली। जस्ट व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन नेक्स्ट सेक्शन में, व्यूवर्स के लिए क्या होगा नेक्स्ट सेक्शन।
चलिए जी, आपके लिए भी यही ले लो क्या मैं, ठीक है। राइट टू वर्थ वेटिंग फॉर चिल्ड्रन। देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करें थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टी से मैरिड है, ये हो सकते हैं, या मैरिज की बात चल रही है, एंगेज हो, देखिए ठीक है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में मैरिड हैं, ठीक है, या इंगेज है, तो वहाँ से मैनिफेस्ट करें वो शादी को एंड करना विद दिस 5 ऑफ कप्स, ठीक है। क्योंकि उस शादी में खुश नहीं है, या उस एंगेजमेंट में खुश नहीं है, या थर्ड पार्टी से शादी की बाद इन्होंने कमिटमेंट दे दी थी ना, तो थर्ड पार्टी से कमिटमेंट ब्रेक करके रिलेशन ब्रेक करना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी से। अगर रोमांटिक रिलेशन में भी थे तो वो ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब ये वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अपने सोलमेट को, उससे अपनी वेडिंग, उससे अपनी यूनियन, ठीक है, उससे अपना रिलेशन, अपने सोलमेट से। थर्ड पार्टी तो नहीं है ना सोलमेट उनका, चेक कर दिया मैंने, आपके लिए सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कन्फर्म हुई थी, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं थर्ड पार्टी से, काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं ये, कि ये थर्ड पार्टी से फ्री हो जाए, वो मैरिज एंड हो जाए इनकी, अगर मैरिज रिलेशन में है थर्ड पार्टी से तो, ठीक है। ये चॉइसेस में ऑप्शन में है थर्ड पार्टी तो ऑप्शन एंड हो जाए थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी एंड हो जाए, मतलब इनकी लाइफ से रिलेशन थर्ड पार्टी से इनका लव अफेयर है या अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, या मैरिड रिलेशन है, वो एंड हो जाए इनका थर्ड पार्टी से, और ये फ्री हो जाए वहाँ से उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कुछ और चुना है अपनी लाइफ में, क्या ठीक है, सोलमेट को चुना है आपने, ठीक है। सोलमेट मैनिफेस्ट करें अपना, सोलमेट से वेडिंग, क्योंकि एक्चुअल केमिस्ट्री इनको सोलमेट से ही फील होती है, ठीक है। अपने तो अपने सोलमेट, अपने काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करें, वहाँ से इनका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेक्शन देखो यही होने वाला है, ये वहाँ से फ्री होंगे, ठीक है, कंप्लीट यहाँ वहाँ से ये खुद को 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वहाँ से फ्री हो जाएंगे उस रिलेशन से थर्ड पार्टीज के। हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, थर्ड पार्टीज में, अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वॉट एवर, वहाँ से ये फ्री होंगे, क्योंकि वहाँ फुलफिल्ड नहीं है ये, ठीक है। होप कम लगती है, निराश बहुत है इनको, लगता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको नेगलेक्ट कर दिया, अब आपसे अगर इन्होंने डिले किया तो आपसे भी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी इनसे, है ना। तो ये थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे और आपसे यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप मैरिड हो तो उसमें स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से एंड करेंगे ये, ठीक है, मूव करेंगे, मूव ऑन करेंगे वहाँ से, बेसिकली फ्री होकर के, वहाँ से रिलीज होकर के, फ्री होकर के, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन का बात यही है कि आपके लिए क्या है नेक्स्ट सेक्शन का। देखो ये आपके ऑफर का तो वेट कर रहे हैं, आप भी मतलब आपके ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप भी इनके ऑफर का ही सोच के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इन्होंने डिलेज पे बहुत रखा है, थोड़ा सा डिलेज और फेस में भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इशू है ना, वहाँ से फ्री होने में इनको टाइम लगे थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड पार्टीज में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के केस में ये थर्ड पार्टीज या तो इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, या मैरिड है उस थर्ड पार्टीज में, या एंगेज थे, ठीक है, या थर्ड पार्टीज की वजह से मनी इनका लॉस हो गया है, वॉट एवर, उसकी वजह से, ठीक है। आपकी तरफ ये देखो कम बैक तो करेंगे, ये वह रिलेशनशिप का चांस, आपसे एक चांस मांगेंगे इस रिलेशनशिप में आपसे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, देखो आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया मूव ऑन करने का, कि आप मूव ऑन कर जाओगे अगर इनका यही रवैया रहा तो, या बहुत ज़्यादा डिलेस किए तो, ठीक है, या थर्ड पार्टी एंड नहीं की तो, राइट। तो इनको अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा डिलेस किए तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। इसलिए ये एक चांस आपकी तरफ लेने वाले हैं, आपको एक चांस देने वाले हैं, आपसे एक चांस मांगने वाले हैं, जिससे कि इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, 10 ऑफ वैंड्स कमिटमेंट दे सकें आपको, ठीक है, इसमें फ्यूचर क्रिएट कर सकें, इसमें स्टेबिलिटी दे सकें आपको, ये ऑफर देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको ये है कि इस रिलेशन के लिए इनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े या थोड़ा वेट भी करना पड़े ना, डिले से भी आपको ये रिलेशन को अचीव होता है तो ठीक है, इनके लिए वर्थ वेटिंग फॉर है, ये पैशन ये एक्चुअल आपसे फील करते हैं और आपको एक रिलेशनशिप में चांस देना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज को तो इन्होंने बहुत चांस दिया है, आपको चांस देना चाह रही है आप, ठीक है। रिलेशनशिप में तो आपको एक चांस मिलेगा, आपको आपके पर्सन से, या आपसे मांगेंगे वो चांस, ठीक है। कमिटमेंट की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात नहीं की है तो, और कमिटेड हो, मैरिड हो तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अपने बाल बच्चे वाले हो तो अपने चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बात करेंगे, ठीक है। और अभी शादी नहीं हुई है तो ऑब्वियस से कहेंगे, अगर आप अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, तो अब से शादी बच्चे क्रिएट करने की बात करेंगे, ऑफर देंगे कि शादी कर लो, फिर अपना फ्यूचर डिस्कस करेंगे, शादी चाहते हैं आपसे, बच्चे चाहते हैं, समथिंग ऐसा, ठीक है। और अगर ये थर्ड पार्टीज में चिल्ड्रन इशूज़ थे तो, और वहाँ से देखो कुछ व्यूवर्स का तो ये भी है कि जितने व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड थे और वहाँ से वो वहाँ उनके बच्चे बच्चे भी थे, एक आध दो बच्चे यहाँ पे, तो लिटरली एक दो बच्चे हों उनके, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे इनको बच्चों के साथ, अगर वो वहाँ से डिवोर्स लेते हैं तो, राइट। तो सबके लिए नहीं जाएगा ये सिचुएशन, जितना जिसके लिए जैसा हो वैसे ही लीजिएगा। अनमैरिड हो तो आपको, ठीक है, प्रपोज करेंगे शादी के लिए, फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की शादी हो, आपके साथ वो शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ऐसा,
और आपके पर्सन आपसे ही मैरिड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। यस। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में मैरिड थे तो हो सकता है कि वहाँ पे बच्चे बच्चे हो उनके, या बच्चों का इशूज़ हो तो वो आपसे कहें कि क्या उनको आप उनके बच्चों के साथ स्वीकार कर लेंगे। थर्ड पार्टी से जो है वहाँ डिवोर्स लेते हैं वो थर्ड पार्टी से, तो क्या स्वीकार कर लोगे? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वैसे इस बच्चों वाले इशू सबके लिए हो, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ के लिए हो सकता है, राइट। एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी तरफ ही होगी, ठीक है। वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, स्लोली स्लोली आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है अभी इनको। चलिए डिवाइन का भी गाइडेंस आपके लिए चेक कर देते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस पर्सन, इस रिलेशनशिप को लेकर के। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर के गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? नो का कार्ड है और यस का कार्ड है। देखिए इसका मतलब यही है कि आप नो वाली एनर्जीज को रिलीज करके यस वाली एनर्जीज को मैनिफेस्ट कीजिए अगर इस रिलेशन में चाहते हैं, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है, तो ये नहीं हो रही है आपकी लिए चीज़ें, तो आपको लगता है कि शायद ये होगी ही नहीं आपके लिए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करना और मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। देन ये चीज़ आपके लिए होगी जब भी राइट टाइम होगा आपके लिए, ठीक है। एंड ट्रस्ट, देखो मैं ट्रस्ट की बात कर रही थी, ट्रस्ट करना है आपको बस इस पर्सन पे, सिचुएशन पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, अपनी डिज़ायर्स पे, राइट टाइम पे होगी। अभी राइट टाइम नहीं है गाइस, दैट्स वाई ये नहीं हो रहा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस रिलेशन में मिलेगी, क्रिएट करने की कोशिश करनी है आपको, मैनिफेस्ट करो, एफर्ट्स लो, अगर एफर्ट्स ले सकते हो तो, नहीं तो मैनिफेस्ट करो। और एफर्ट्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी उनको दो या अवेल करो, उसमें ट्रस्ट करो, उसमें ट्रस्ट क्रिएट करने की इशूज़ कोशिश करो, ट्रस्ट इशूज़ हो गए थे तो, ठीक है। और ये नो वाली एनर्जीज को रिलीज़ कर दो कि आपने ठान लिया कि अब होगा ही नहीं, आप इसको अलाउ ही नहीं करोगे, तो ऐसा मत सोचो आप, ठीक है। हाँ वाली एनर्जीज में रहो, तभी तो वो मैनिफेस्ट हो पाएगी। जब भी माइंड से ही ना वाली ब्लॉक एनर्जीज को यूनिवर्स में सेंड करोगे तो वो तो ना 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 वाली मैनिफेस्ट हो जाएगी ना। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ टाइम लग सकता है इसमें, एक साल के अंदर अंदर अभी से, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए कि ये कंप्लीटली अचीव कर लो, ये थर्ड पार्टी से एंड हो जाए, जिनके केस में क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है, नहीं तो कुछ के लिए उससे पहले ही एंड हो जाएगी और आपकी तरफ वो कम बात कर लेंगे, ठीक है। एंड देन ब्लेसिंग्स क्या होंगी इस रिलेशनशिप में अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, एक साल में हो जाएगा, या एक साल से ज़्यादा से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नाउ आपके लिए अब टाइम है, ठीक है। डोंट स्टॉप, तब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत अभी करनी है आपको, ठीक है। इसमें आपके लिए सब सोल्यूशन रिवील हो जाएंगे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा आप जानना चाहते थे अपने पर्सन को लेकर के, अपने पर्सन से, व्यक्ति से, या इस रिलेशनशिप के लिए, या इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सोल्यूशन आपके पास होंगे फ्यूचर में। यू आर रेडी, और देन आप रेडी रहेंगे, अभी रेडी नहीं है ना इस रिलेशन के लिए अगर आप लोग, तो अब फ्यूचर में रेडी रहेंगे, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ये वाली एनर्जी रिलीज हो जाएगी यूनिवर्स की साइड से भी, ठीक है। देन आपके लिए राइट टाइम होगा, यू आर रेडी होंगे, आप रेडी होंगे देन, ठीक है। सक्सेस होगी इसमें, ठीक है, आपके लिए। और आपको करियर जॉब्स का अगर इश्यूज है तो उसको आप, ठीक है, अब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज अवेल करने की कोशिश कीजिए, क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जिनको मनी का इशू भी है, करियर का इशू भी है जिन व्यूवर्स को। और अगर आपके पर्सन को करियर मनी का इशू था तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स की साइड से ब्लेस कर दी जाएगी, ठीक है। यस, इन द नियर फ्यूचर आपके लिए ये हो रहा है, ठीक है। रोमांस यूनियन हो रहा है आपका, रिमेन पॉजिटिव, और सब पॉजिटिव हो जाएगा, रोमांस हो जाएगा इस रिलेशन में, बिग हैप्पी चेंजेस होंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप में। सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आपका लोगों का इम्प्रूव हो जाएगा, ब्लेसिंग यही है, सक्सेस मिल जाएगी नियर फ्यूचर में, यूनियन होगा इसमें, रोमांस बढ़ जाएगा, सब सोल्यूशन हो जाएगा। आप अभी रेडी नहीं हो, अगर अभी अलाउ नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में अलाउ कर दोगे, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ के लिए नियर फ्यूचर में, कुछ के लिए विद इन अ ईयर, ये सब कुछ आप अचीव कर लोगे। अपनी सिचुएशन में देखना कितनी ब्लॉकेजेस है, अगर आपके पर्सन, जिनके पर्सन मैरिड है ना, उनके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ईयर का टाइम, मतलब एक साल के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाए और वो आपकी तरफ कम बैक कर लें, आपसे मैरिज कर लें। जितने व्यूअर्स के पार्टनर अनमैरिड है उनके लिए नियर फ्यूचर में जल्दी होगा, ठीक है। हाँ, ये एक्शन आपके पर्सन का थर्ड पार्टीज में कब से कब तक हो जाएगा मैं बता देती हूँ। देखो गाइस, अभी से 3 हफ्ते से 1 महीना लग सकता है वहाँ से मूव ऑन करने में आपके पर्सन को, ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के में 3 हफ्ते से 1 महीना लग सकता है, ठीक है। यस, वहाँ से मूव ऑन करें, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में से मूव ऑन करें, ठीक है, 3 हफ्ते से 1 महीने के अंदर। और आपकी तरफ कम बैक करने की क्या टाइमलाइन है? एक्सक्यूज मी एंजल्स प्लीज। 10 डेज में, अभी से किसी के लिए 10 दिन में, किसी के लिए 1 महीने में, ठीक है। किसी के लिए 10 दिन में अभी से, और किसी के लिए 1 महीने में आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर जाएंगे, ठीक है गाइस।
आपके लिए पेंटिकल्स की कार्ड है, तो स्टेबल वे में होगा, स्टेबल होगा, प्रैक्टिकल वे में ही होगा वो आपके लिए, कुछ भी होगा तो ठीक है। आप मूव ऑन करने की एनर्जीज में हो तो मूव ऑन अभी आप अपना रोक सकते हो मूव ऑन करना इस बंदे से। फ्यूचर में आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा, डिसीजन चेंज हो जाएगा इसके इस रिलेशन के फेवर में, ठीक है, जैसा कि गाइडेंस में और ब्लेसिंग्स में अनफोल्ड हुआ है एंजल्स की, ठीक है। और आपके पर्सन भी आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज में भी अनफोल्ड हुआ है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। कुछ हफ्तों एक महीने के लिए आप इस कंसिडर करके देख सकते हैं इसको, इस पर्सन को क्या होता है। चलिए गाइस, तो ये है रीडिंग यूवर्स थर्ड पार्टीज के लिए इंटेंशंस आपके पर्सन की, ठीक है, और उनके नेक्स्ट सेक्शन भी एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो आपकी सिचुएशन से या थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट किया है, कुछ भी गाइडेंस मिली है आपको, कुछ भी हेल्प मिली है और आप ये अपने लिए बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, गाइडेंस को, तो ज़रूर से कर सकते हैं रिसीव कमेंट करके, राइट, लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को जिस भी तरीके से आपको करना है, ठीक है। और हेल्पफुल रही है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं कि यस आपके लिए हेल्पफुल रही है, हाँ हेल्पफुल रही है आपके लिए ये रीडिंग, ठीक। और आप इस वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है उन तक, जिससे कि वो भी गाइडेंस ले सकें। तो गाइस आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।